का हमारा टॉपिक है रीडिंग टेस्ट। अ रीडिंग टेस्ट इज एन इवेलुएटिव टूल। रीडिंग टेस्ट वो इवेलुएटिव टूल है यूज टू असेस एन इंडिविजुअल प्रोफिशिएंसी, जिसका इस्तेमाल हम एक इंडिविजुअल के प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए करते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट के आपने उस रिटन टेक्स्ट को किस तरीके से समझा है, आप उस रीडिंग के अंदर कितने फ्लुएंट हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग के अंदर कितने फ्लुएंट हुए हैं कि आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको फौरन जो है ना वो हल कर लेंगे। इट टिपिकली मेजर्स अ रेंज ऑफ स्किल्स। इसके अंदर हम डिफरेंट स्किल्स को मेजर करते हैं एक ही पैसेज के अंदर। जैसे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज दिया गया है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आपने जवाब देना है, उसी के अंदर जो है ना आपको वोकैबुलरी का टेस्ट भी दिया जाएगा। यानी कुछ जो है ना पैसेज के अंदर वर्ड्स ऐसे दिए जाएंगे जिनका आपने एंटोनिम या फिर सिनोनिम्स ढूंढने होते हैं, जिनके आपने मीनिंग बताने होते हैं। इसके अलावा हम आपके फ्लुएंसी को चेक कर सकते हैं कि आपके समझने की सलाहियत कितनी है, उसको पढ़ने की जो आपका स्पीड है वो कितना है। These tests are designed to provide insight into an individual reading abilities। इसके ज़रिए से हमें उस इंडिविजुअल के अंदर झांकने का मौका मिलता है कि उसकी रीडिंग एबिलिटीज़ कितनी हद तक इम्प्रूव हो चुकी हैं और किस हद तक जो है ना उसे अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एक टेस्ट दूंगी जिसको आपने सॉल्व करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों की जो रीडिंग है उसको आप किस हद तक समझते हैं, किस हद तक आप उसके अंदर फ्लुएंट हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज है और उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर इनके जवाब देने हैं। अब हमारे पास पैसेज है द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज ऑफर न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो इसके आपको बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं जो आपके जिस्मानी सेहत और जो जहनी सेहत है दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़ सच एज हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। इसके अंदर आपको जो क्रोनिकल डिजीज़ हैं उनका ख़तरा कम हो जाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गए, डायबिटीज़ हो गई और ओबेसिटी। एक्सरसाइज आल्सो हेल्प इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एक्सरसाइज करने से आपका मूड अच्छा होता है, आपके अंदर एंजाइटी ख़त्म होती है, डिप्रेशन ख़त्म होता है। फर्दर मोर इट इनहेंसेस कोग्निटिव फंक्शंस एंड प्रमोट बेटर स्लीप क्वालिटी। ये क्या करता है, ये आपके अंदर जो आपका कोग्निटिव फंक्शन है, यानी आपके जो दिमाग ने सारे काम करने होते हैं उसको बिल्कुल जो है ना ठीक कर देता है, तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। सैम्पल क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द टू बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि हमने पैसेज में क्या पढ़ा था, हमें कौन से दो बेनिफिट मिलते हैं हमारे जो एक्सरसाइज है उसको करने से। नंबर 1 रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड ओबेसिटी। नंबर 2 इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। नंबर 3 इम्प्रूविंग मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन। नंबर 4 वर्सनिंग स्लीप क्वालिटी। इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। वोकैबुलरी टेस्ट, हम वोकैबुलरी टेस्ट को कैसे ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों से कुछ वर्ड्स के मीनिंग के बारे में पूछेंगे। इन द नॉवल द प्रोटैगनिस्ट डिस्प्ले रिमार्केबल रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ओवरकमिंग न्यूमरस चैलेंजेस विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। अब क्या है, हमारे नॉवल के अंदर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी मेन हीरो है उसको ऐसे दिखाया गया है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, वो हर चीज़ को जो है ना इजीली हल कर सकता है, उसको फेस कर सकता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ये बताया गया है। अब हमारे पास क्या है, व्हाट डज द वर्ड रेजिलियंस मीन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में रेजिलियंस का क्या मतलब है, वीकनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्रेजिलिटी। तो इस तरीके से हमने जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को डिटर्मिन करना होता है। देन हमारे पास आता है स्पीड रीडिंग टेस्ट। हम स्पीड रीडिंग टेस्ट को कैसे ले सकते हैं, हमारे पास पैसेज है द रेस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हेयर हु बोस्टेड अबाउट हिज स्पीड। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खरगोश था जो अपने स्पीड के बारे में बहुत ज़्यादा खुशफहम था। ही चैलेंज्ड द टर्टल्स टू अ रेस। उसने चैलेंज किया टर्टल्स को कि आओ भाई मुकाबला लगाते हैं। द टर्टल्स एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड द रेस बिगिन। टर्टल्स ने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अगर मैं हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया।
द हेयर स्प्रिंटेड अहेड कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री। जो हेयर है उसने छलांगे लगाना शुरू कर दी, तेज तेज भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैंने तो जीत ही जाना है। However, he soon grew tired and decided to take a nap. जल्द ही उसे ये अंदाज़ा हो गया कि जो टर्टल्स है वो बहुत पीछे रह गया है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ ताकि जब तक वो यहाँ तक आए मैं उससे पहले पहुँच जाऊँ वहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ। Meanwhile, the turtles continued at a steady pace. अब टर्टल्स ने कंटिन्यूसली जो है ना थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके चलना स्टार्ट कर दिया, रुका नहीं वो बीच में। Eventually crossing the finish line before the hare woke up. जैसे ही जो हमारा टर्टल्स है वो अपने लाइन को क्रॉस करने लगा था, ठीक है, तभी जो है ना हमारा जो हेयर है वो जाग जाता है और वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस लाइन तक पहुँचता है, टर्टल्स ने वो लाइन क्रॉस कर लिया होता है और वो जीत जाता है। तो आपके पास एक सैम्पल क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेस बिटवीन हेयर एंड द टर्टल्स एंड? द हेयर वन द रेस, द टर्टल्स वन द रेस, द हेयर एंडेड इन अ टाई, द रेस वाज कैंसल्ड। क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन में आपने इसका जवाब देना है। नेक्स्ट है हमारे पास है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से मुराद है वो ब्लैंक्स जिसको आपने फिल करना होता है, ठीक है, एक पैसेज के अंदर। हमारे पास पैसेज है द मैजिक गार्डन। वंस देयर वाज अ डैश गार्डन एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। इट वाज फिल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, towering trees and chirping birds. Every morning the garden would dash with life as the sun rose, and every night it would dash peacefully under the moonlight. ठीक है, fill in the blanks with appropriate words. अब आपको कुछ words दिए गए हैं, secret, bloom, sleep. Number 2, magic, dance, disappear. Number 3, beautiful, sing, wake. Number 4, mysterious, cry, vanish. अब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है उसको आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लोज टेस्ट का क्या जवाब है। हाउ टू इवेलुएट इट। अब आप किस तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं कि आपका रीडिंग टेस्ट कैसा है, यानी आप अपने आप को चेक कैसे कर सकते हैं, या टीचर आपको कैसे चेक कर सकता है। रनिंग रिकॉर्ड्स, लिसन टू स्टूडेंट्स रीड आउट लाउड। आप बच्चे को कहें क्लास के अंदर, चलो भाई तुम खड़े हो, रीडिंग स्टार्ट करो और ऊंचा पढ़ो, ताकि हमें पता चल सके कि तुम्हारी रीडिंग कैसी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है। मार्क एनी मिस्टेक्स दे मेक एंड सी इफ़ दे फिक्स देम। कोई गलती आती है फ़ौरन से बताएं कि बच्चे ये वाला लफ्ज़ दोबारा पढ़ें, और देखें कि वो सही करता है या इग्नोर करके आगे चला जाता है। इसका मतलब है कि अभी भी जो है ना उसको वो लफ्ज़ सही से पढ़ना नहीं आया है। दिस हेल्प्स सी इफ़ दे रीड करेक्टली। ये हमें मौका देता है ये देखने का कि उसने सही से वो लफ्ज़ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग, कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसेज को स्टार्ट किया है और पढ़ते पढ़ते आपने बीच में से सारा मिस करके लास्ट में आकर पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ जो आपको नहीं आते थे उनको आपने स्किप कर दिया। तो आपने ये चेक करना है कि रीडिंग करते हुए कहीं आपका बच्चा डंडी तो नहीं मार रहा, ऐसा तो नहीं कर रहा कि पढ़ते पढ़ते जो लफ्ज़ उसको नहीं आते उनको वो खाए जा रहा है। कॉम्प्रीहेंशन क्विज़ेस। कॉम्प्रीहेंशन क्विज़ेस मतलब आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स रीड। बच्चे से पूछो कि तुमने जो पढ़ा है इसमें क्या पढ़ा है। These questions check if they understand the story and can explain what happened. इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि बच्चे ने उस कहानी को समझा है या नहीं। अब वो हमें अपने वर्ड्स में उस कहानी को बता सकता है या नहीं। रीटेलिंग। रीटेलिंग से क्या मुराद है? Have students tell you what the story was about. स्टूडेंट्स हमें बताएंगे कि वो कहानी किस बारे में है। This show if they remember the main parts and explain them. ये हमें बताता है कि उसको अगर मेन पार्ट्स भी पता हैं तो ये भी हमारे लिए काफ़ी है, और वो उसको एक्सप्लेन करता है तो ये भी काफ़ी है, यानी कि वो स्टोरी को वापस बता सकता है या नहीं, ठीक है। ये हमें पता चलता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है उस रिटन टेक्स्ट के हवाले से जो उसने रीड किया है। क्लोज पैसेजेस। क्लोज पैसेजेस से क्या मुराद है? गिव स्टूडेंट्स अ पैसेज विद मिसिंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स को हम एक पैसेज देते हैं, उसके अंदर कुछ लफ्ज़ मिस हैं, स्टूडेंट्स ने उनको फिल करना है। आस्क देम टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम उनको कहते हैं कि देखें यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, तो वो उस सारे जो पैसेज है उसको सही से पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उनकी जो समझने की सलाहियत है वो कितनी है। दिस चेक इफ़ दे नो द वर्ड्स
एंड कैन फिगर आउट द मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी, कि वो उन वर्ड्स को जान सकते हैं या नहीं, मतलब स्टोरी के अंदर वो फिट आ रहे हैं या नहीं, उनका मीनिंग कैसा निकल रहा है। अगर ये सब उनकी समझ में आ गया है तो वो उस पैसेज को सही से सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप, टॉक विद स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट दे रीड। स्टूडेंट से बात करो कि तुमने क्या पढ़ा है। आस्क देम टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड आस्क क्वेश्चंस, कि आप अपने आइडियाज़ बताओ, आप क्वेश्चंस पूछो, आप इसके बारे में अगर कोई डाउट है या इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है पूछो, हम जवाब देंगे। दिस हेल्प्स सी इफ़ दे अंडरस्टैंड एंड कैन टॉक अबाउट द स्टोरी, कि बच्चे को इंटरेस्ट है या नहीं है, वो उसको पढ़ना चाहता है, उस कहानी के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि उसको वो कहानी समझ में आई है या नहीं। ठीक है। रिटन रिस्पॉन्स, हैव स्टूडेंट्स राइट अबाउट व्हाट दे रीड। आप स्टूडेंट्स को कहें कि जो आपने अभी पढ़ा है, जो मैंने आपको समझाया है, आप इसके मेन पॉइंट्स मुझे लिख कर दिखा दें, तब हमें पता चलेगा कि उनको वो समझ आया है या नहीं। चेक देयर राइटिंग टू सी इफ़ इट मेक्स सेंस, कि जो उन्होंने लिखा है वो सेंस बना रहा है, ऐसा तो नहीं है हमने उसको क्लास में पढ़ाया है रीडिंग टेस्ट और आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में जाकर लिख रहे हैं कि राइटिंग टेस्ट ऐसे होता है, ग्रामर टेस्ट ऐसे होता है, इनडायरेक्ट टेस्ट ये होता है, डायरेक्ट टेस्ट ये होता है, जो नॉन रेफरेंस टेस्ट है वो ये होता है। तो आपने टू द पॉइंट रहना है, जो कहा गया है उसी का जवाब देना है, रेलिवेंट जवाब देना है, ये हमने चेक करना होता है। एंड इफ़ दे कैन एक्सप्लेन देयर आइडिया वेल, और वो अपने आइडिया को सही से मतलब बता सकते हैं या नहीं। ऑब्जर्वेशन, वॉच स्टूडेंट्स एज दे रीड और डू रीडिंग एक्टिविटीज़। अब हमने स्टूडेंट्स को कहा है कि चलो भैया यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर दो, और सबने गौर से सुनना है, क्योंकि मैं किसी को भी बीच में से उठा कर कह दूँगी कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसा आप लोगों के टीचर ने कहा होगा, तो ऐसे ही हमने करना होता है, क्योंकि हमने देखना है कि हमारे बच्चे एक्टिव हैं या नहीं हैं, उनको उस चीज़ में के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। नोटिस हाउ दे रीड, कि किस तरीके से वो पढ़ते हैं। एंड इफ़ दे सीम इंटरेस्टेड, कि उनका इंटरेस्ट जागा है या नहीं जागा अभी तक। दिस हेल्प्स सी हाउ दे फील अबाउट रीडिंग एंड इफ़ दे नीड हेल्प, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आपको सही से वो लफ्ज़ प्रोनाउंस करने ही नहीं आते तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा कि अल्लाह करे टीचर मुझे ना उठाए, मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरी इस दफ़ा जो है ना जान छूट जाए, अगली दफ़ा जान छूट जाए। ऐसे करते करते आप उस क्लास से निकल जाते हैं, लेकिन अगली क्लास में जाकर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपको तो रीडिंग ही नहीं करना आता। तो इस तरीके से टीचर ऑब्जर्व करता है कौन सा वो बच्चा है जो रीडिंग के अंदर रोज़ाना डंडी मारता है, इसी को ही पकड़ूंगी, इसी को ही पढ़वाऊँगी। ठीक है। फिर क्या होता है कि उसी के ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा बच्चा रीडिंग में नालायक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यूज टेस्ट्स टू फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट्स आर गुड एट, के स्टूडेंट्स किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, उनके कौन से स्ट्रेंथ हैं। वेयर दे नीड हेल्प इन रीडिंग, उन्हें कहाँ जो है ना हेल्प की ज़रूरत है। दिस हेल्प प्लान लेसन्स टू हेल्प देम लर्न बेटर, इसके ज़रिए से हम कुछ ऐसे लेसन प्लान बनाते हैं, कुछ ऐसे टीचिंग मेथडोलॉजीज अपनाते हैं जिससे हमारा बच्चा एक जो है ना फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ सके। टेक्नोलॉजी असिस्टेड टूल्स, यूज़ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और ऐप्स टू हेल्प विद रीडिंग। अब आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों को रीडिंग को समझाने के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर के ऊपर एक पैसेज चला दिया, बच्चे उसको सुन रहे हैं, बच्चों को वो समझ नहीं आया, बच्चों ने कहा कि मैम प्लीज़ रिपीट इट, आपने दोबारा चला दिया, बार बार चलाया, जब तक बच्चों की समझ नहीं आया, वो 10 दफ़ा चला, बच्चों ने उसको समझा, फिर उसका जवाब दिया। तो इस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रीडिंग जो ड्रिल्स हैं वो बच्चों को करवाई जाती हैं, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ सके। टाइप्स ऑफ टेस्ट में हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, वोकेबलरी टेस्ट, स्पीड रीडिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट जिसके अंदर हमें एक पैसेज दिया होता है, जिसका हमने मेन आइडिया, उसकी डिटेल और उसका जो कंक्लूजन है वो समझना होता है, यानी हमने अपने इन्फ्रेंसेस देने होते हैं उस टेक्स्ट के हवाले से कि हमें ये चीज़ समझ आई है। वोकेबलरी टेस्ट जिसके अंदर हम मीनिंग को देखते हैं। स्पीड रीडिंग टेस्ट जिसके अंदर हम अपने स्पीड को देखते हैं कि हम 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स पढ़ सकते हैं। क्लोज टेस्ट जिसके अंदर हमें उस पैसेज में कुछ जो है ना ब्लैंक्स दिए होते हैं, जिसको हमने फिल करना होता है कि इसके अंदर कौन सा सुइटेबल वर्ड आएगा। पैरट्स कौन से होते हैं? हेल्प्स अंडरस्टैंड। रीडिंग टेस्ट शो हाउ वेल यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड, जो आपने पढ़ा है उसकी आपको कितनी हद तक समझ आई है। शो प्रोग्रेस, दे कैन ट्रैक हाउ मच बेटर यू गेट एट रीडिंग ओवर टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको उसकी कैसे समझ आ रही है, उस प्रोग्रेस को दिखाता है। फेयर इवेलुएशन हर एक के लिए इक्वल होता है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, आप कहाँ पर रीडिंग को अच्छे से कर रहे हैं, ये देखता है।
गाइड लर्निंग, आपको अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके लिए आपको गाइड करता है। डीमेरिट्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि सब हमारी रीडिंग को सुन रहे हैं। नॉट परफेक्ट, रीडिंग टेस्ट माइट नॉट ऑलवेज शो द होल पिक्चर ऑफ हाउ वेल यू रीड, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पूरी जो क्लास है उसके अंदर हमें आदत नहीं है बोलने की, तो तब टीचर कहे कि चलो भैया पढ़ो, लेकिन हमने पेपर में बहुत अच्छा किया था। तो ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ जो है ना हमें हमारे रीडिंग से डिटर्मिन नहीं कर सकते कि हम अच्छे बच्चे हैं या नहीं हैं। टेक्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपसे गलतियाँ हुई हैं, आप उसको बार बार ठीक करते हो, आप इसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगाते हो। लिमिटेड स्कोप, रीडिंग टेस्ट मे नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग लाइक एंजॉइंग स्टोरीज और राइटिंग स्किल्स, इस चीज़ को ये जो है ना कवर नहीं करता। सम टेस्ट मे हैव कंटेंट और क्वेश्चंस दैट फेवर सर्टेन बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बाद दफ़े ऐसे होता है कि कुछ टेस्ट के अंदर जो कंटेंट होता है या क्वेश्चंस होते हैं ना वो किसी एक ही कल्चर के बारे में होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर कल्चरल बायस आ जाता है, तो आपने इस तरीके का नहीं लेना होता। ये भी इसका सबसे बड़ा जो है ना वो फॉल्ट आ जाता है, इसका एक फ्लॉ आ जाता है रीडिंग टेस्ट का।